हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स में। दोस्तों, आपने एक्सेल में तो वीलुकअप लगाया होगा और अगर नहीं लगाया तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख के एक्सेल में वीलुकअप लगाना सीख सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि गूगल शीट्स में किस तरह से वीलुकअप लगाया जाए। ओके, तो हमारे सामने ये एक डेटा खुला हुआ है। नेम है, इसमें सेल है, क्वांटिटी है, मर्ज है, क्लास है, एरिया है। ठीक है, तो ये 4 कॉलम ब्लैंक हैं। इन्हीं 4 कॉलम में हमें वीलुकअप लगाना है, डाटा फिल करना है। कहाँ से लाना है? ये एक दूसरी शीट है, सेम डेटा है, इसके अंदर फील्ड है, इसमें फील्ड नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको वीलुकअप लगाना शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि एक्सेल में वीलुकअप लगाना और गूगल शीट्स में वीलुकअप लगाना में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो वो मैं अंतर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता भी रहूँगा ताकि आप उस चीज़ को समझ पाए, क्योंकि किसी भी काम में परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात ठीक है कि धीरे धीरे ही परफेक्शन आता है, लेकिन जब आपको चीज़ों का पता होगा तो ही आप धीरे धीरे कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, तो चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही गलत कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताता रहूँगा हर स्टेप पे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एक्सेल के वीलुकअप में क्या डिफरेंस था और गूगल शीट्स के वीलुकअप में क्या डिफरेंस है, और क्या एक्सेल में करते थे, क्या यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा होगा आपने इज इक्वल से स्टार्ट करते हैं कोई भी फार्मूला हम एक्सेल के अंदर। गूगल शीट्स में भी सेम यही है, और एक्सेल में जैसे हम वी एल दबाते थे वीलुकअप आता था, ठीक ऐसे ही इसमें भी वी एल दबाते ही वीलुकअप आ गया। वहाँ पर भी टैब मारते थे, यहाँ पर भी टैब मारना है। अच्छा फ्रेंड्स, होता क्या था कि एक्सेल में नॉर्मली हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारा वीलुकअप लगाने का जो कॉलम होता था, जो यूनिक वैल्यू जिसे कहते हैं कि हम उसी चीज़ से वीलुकअप लगाएंगे और दूसरी सीट से पिक करेंगे। जैसे यहाँ पे नेम है, नेम से मैं वीलुकअप लगाऊंगा, और यहाँ पर भी नेम है, तो नेम टू नेम वीलुकअप लगा के मैं क्वांटिटी लाऊंगा इस वर्कबुक में। ठीक है, तो होता क्या है कि वीलुकअप लगाने के बाद नॉर्मली हम टैब मारने के बाद होम की प्रेस करते हैं ताकि हम स्टैटिक में जा सके। ओके, लेकिन यहाँ पे गूगल शीट्स में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में तो होता है कि आप जो है होम की प्रेस करेंगे और स्टार्टिंग में चले जाएंगे रोके कि, और फिर वहाँ से जो भी नियरेस्ट आपका जिससे आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मली स्टार्टिंग में ही होता है वीलुकअप लगाने वाली यूनिक वैल्यू। तो एक्सेल में तो होम की प्रेस करने के बाद डायरेक्ट आप पहुंच जाते थे रो के स्टार्ट में, लेकिन गूगल शीट्स में ये नहीं लगा सकते, होम की प्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू वीलुकअप, टैब मारा, वीलुकअप आ गया। अब अगर मैं होम की प्रेस करूँ तो देखिए क्या है, ये आप उसी एक्सेल के अंदर ही हैं अभी, तो आपको होम की प्रेस नहीं करनी है। ये आपकी हैबिट बनी हुई होगी एक्सेल में वीलुकअप लगा लगा के, धीरे धीरे छूट जाएगी। हाँ, काम तो आपको दोनों पे करना होगा, वीलुकअप लगाने के लिए एक्सेल में भी और गूगल शीट्स में भी। तो आपको हैबिट डालनी होगी कि आप जब आप गूगल शीट्स में वर्क कर रहे हैं तो होम की प्रेस नहीं करना है, और अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं तब होम की प्रेस करना है। ठीक है, अच्छा अब तो फिर मान लीजिए मेरा डाटा काफ़ी लंबा है, तो मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पे? क्या मैं मैनुअली 1 बाय 1 प्रेस करके इस तरह से जाऊंगा? नहीं, इस तरह से आप नहीं जाएंगे। आप इक्वल टू वीलुकअप लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा, क्योंकि डाटा यहाँ बड़ा है, वहाँ पे डाटा छोटा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। वीलुकअप पे प्रेस किया, बस आपको करना क्या है कि लेफ़्ट एरो प्रेस करना है। एक बार आप बाहर आ गए तो कंट्रोल दबा के वापसी लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे, तो देखिए आप बिल्कुल रो के स्टार्ट में पहुँच चुके हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे क्वांटिटी वाले कॉलम में मैं वीलुकअप बताता हूँ आपको लगाना, और ये भी साथ के साथ बताता रहूँगा कि क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया होम की प्रेस करने का। अब चलिए आगे देखते हैं। इज इक्वल टू वीलुकअप, टैब मारा, लेफ़्ट एरो की प्रेस किया, मैं नेम पर गया क्योंकि मुझे यहीं से लेना है, उसके बाद कॉमा लगाया। एक्सेल में भी यही करते थे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक चीज़ और लगानी होती है इसमें, इंपोर्ट रेंज। ठीक है, रेंज देखिए यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, आप देख सकते हो ये रेंज, यानी कि रेंज पिक करनी है। तो एक्सेल में क्या होता था, हम सीधा सीधा वीलुकअप लगाया, फार्मूला ए टू बाद कॉमा लगाया, रेंज सिलेक्ट करते थे,
और जो भी कॉलम होता था उसको डाल के, जैसे 2 नंबर या 3 नंबर कॉलम में, फिर उसके बाद कॉमा जिला के एंटर मार देते थे, वैल्यू आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो पहली बात तो आपका वैल्यू का वर्क करेगा ही नहीं, और वो टाइम वेस्टिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंपोर्ट रेंज, हमें यहाँ पे रेंज इंपोर्ट करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि देखिए ये सब जो गूगल शीट्स है, इनका कोई ना कोई लिंक होता है, ये ऑनलाइन वर्क करती हैं। तो ऑनलाइन वर्क कर रही हैं, तो कैसे किसी सीट का VLOOKUP लगा पाएंगे, ठीक है। तो तो गूगल शीट्स में VLOOKUP लगाने के लिए हमेशा रेंज इंपोर्ट करनी होती है। क्यों? क्योंकि गूगल शीट्स हमेशा ऑनलाइन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा रेंज को, इज इक्वल टू VLOOKUP लगाया, टैब मारा, गया मैं नेम पे, कॉमा लगाया। अब इंपोर्ट रेंज लिखूँगा मैं। देखिए इंपोर्ट रेंज ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे टैब मार दिया, ओके। टैब मारने के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा। रेंज क्या है मेरी? ये डी के बाद जो स्लेस आ रहा है यहाँ से कॉपी करना है, और अगले स्लेस तक कॉपी करना है, और यहाँ पे ले आके पेस्ट मार देना है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये रेंज जो मैंने ली है, ये मैंने कैसे ली और इतनी ही क्यों ली, पूरा लिंक क्यों नहीं कॉपी किया, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप देखोगे कि ये docs.google.com स्प्रेडशीट्स डी यहाँ तक आ रहा है, और अगर आप इस सीट को भी देखोगे तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ लिखा हुआ आ रहा है, docs.google.com spreadsheets/d। तो ये तो सेम रहता है। आपका मेन जो लिंक होता है वो डी के बाद जो अगला स्लैश स्टार्ट होता है वहाँ से लेके अगले स्लैश तक यही लिंक होता है आपका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी किया इस रेंज को, अगले डी के बाद जो स्लैश आ रहा है उस स्लैश से अगले स्लैश तक कॉपी किया बीच का मीटर, और यहाँ ले जाके पेस्ट मार देना है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको लगा के बताता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू VLOOKUP, गया मैं नेम पे, कॉमा लगाया, इंपोर्ट रेंज, इन्वर्टेड कॉमा, इसको मीटर को कॉपी किया मैंने, यानी कि शीट के URL लिंक को यहाँ पे पेस्ट मार दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब कॉमा लगाया। अब रेंज स्ट्रिंग मतलब मुझे किस कॉलम से लेके किस कॉलम तक लेना है, और उसकी किस सीट से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको हमेशा उस सीट का नाम डालना होगा, किसके अंदर? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नाम डालने के बाद शिफ्ट के साथ आपको 1 प्रेस करना है, जो उल्टा आई होता है, जिसे एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे वो रेंज सिलेक्ट कर लेनी है। कौन सी रेंज है मेरी? ए से लेके सी तक, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ ए से लेके सी तक, ओके। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा मैंने कर दिया क्लोज, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। इसके बाद फिर आपका सेम आ जाता है, कॉमा 3, कॉमा 0। अब मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर मार दिया। देखिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है फार्मूला, रेफरेंस आया। अब देखिए अब ये पूछ रहा है कि यू नीड टू कनेक्ट दीज सीट्स, ठीक है, यानी कि अलाउ एक्सेस हमें देना है, तो मैं यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा, ये जब भी आप किसी सीट में फर्स्ट टाइम VLOOKUP लगाओगे किसी दूसरी सीट से, तो हमेशा नई सीट के लिए ये मांगेगा दोनों सीट को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ। अब देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अमित का यहाँ पे 1009 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी 1009 है। अब वही सेम चीज़ एक्सेल में करते थे, यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में जाके डबल क्लिक कर देना है माउस के कर्सर से, आपके नीचे तक वैल्यू आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे VLOOKUP लगाना गूगल शीट्स में अभी सीख लिया है। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहा कि कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई होगी। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कर लेते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। क्या करना है, इज इक्वल टू VLOOKUP, यहाँ गए, कॉमा, इंपोर्ट रेंज, इन्वर्टेड कॉमा,
ये मैंने मैटर कॉपी कर लिया, यानी कि मेरी जो सीट है जहाँ से मुझे लेना है वैल्यू, उसका लिंक वीलुकअप के लिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया, अब दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाया। जिस सीट से मुझे लेना है, देखिए वर्कबुक है, इस वर्कबुक में 3 सीट है, अब जिस सीट से मुझे लेना है, जिस सीट से, उसको सीट का नाम मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट मार दिया। अब शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कर दिया, एक्सक्लामेशन मार्क लगा दिया मैंने। अब किस कॉलम से किस कॉलम तक लेना है, ए तो लेना ही है, क्यों, क्योंकि इसी से तो हम वीलुकअप लगा रहे हैं, ये हमारी यूनिक वैल्यू है इस समय, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे डी लगाना है, ई लगाना है, एफ लगाना है, चलिए मैं ए से लेकर एफ तक ले लेता हूँ, बाकी मैं वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कॉलम चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो ए से लेके ये दबाना है 2 डॉट, ठीक है, जिसे कॉलन बोलते हैं, उसके बाद एफ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा मैंने इसका भी कर दिया क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 4, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर मार दिया। देखिए लोडिंग ले रहा है। अब देखिए इसने अलाउ एक्सेस का ऑप्शन नहीं दिया, क्यों, क्योंकि एक बार हम इस सीट को कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब वापसी वही डबल क्लिक कर दिया राइट साइड बॉटम में, तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब आपने गूगल शीट्स में वीलुकअप लगाना सीख लिया है। अब एक बार मैं फिर से लगा के दिखा देता हूँ दोनों कॉलम में जल्दी से, ताकि आप फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर पाएँ, और अब आप इसको अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एजिकल टू जल्दी जल्दी लगाएंगे थोड़ा, एजिकल टू वीलुकअप लगाया, बाहर आया, कंट्रोल दबा के लेफ्ट हैंड साइड का एरो दबाया, स्टार्टिंग में आ गया रोके, कॉमा लगाया, इंपोर्ट रेंज किया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, रेंज क्या लेनी है मुझे, सीट का नाम लेना है, बिल्कुल लास्ट तक, कुछ भी नहीं छोड़ना है कि हमने डबल क्लिक किया तो इतना ही आया, नहीं, बिल्कुल लास्ट तक लेना है। कॉपी कर लिया इस मैटर को, पेस्ट मार दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया, जिस सीट से ले रहे हैं हम उस सीट का नाम कॉपी करना है, ठीक है। देखिए चलिए कॉपी तो कर रहे हैं, मैं अगर आप लिखना चाहते हैं ई टेक स्टोरी एक्सेल टिप्स है तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लामेशन मार्क लगाया, यानी उल्टा आई। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, मुझे 100% पता आप यहीं पे मिस्टेक करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा आप यहीं भी लगा देंगे, यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। तो ए से लेके कोलन दबाया, एफ दबाया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा अब क्लोज करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद कॉमा 5, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद चाहे कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वीलुकअप में भी ऐसे करते थे, ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर मार दोगे तो वैल्यू अपने आप पिक कर लेगा। देखिए क्लास आ गई, ठीक है। एक बार फाइनल फिर से बता दे रहा हूँ, इज इक्वल टू वीलुकअप, बाहर आए, कॉमा, इंपोर्ट रेंज। देखिए मैं डायरेक्टली नीचे चला जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऊपर से ऐसे करके आऊँगा तो नीचे आने में टाइम लगेगा, तो सीधा सीधा मैंने ऊपर वाला दबा दिया तो वापसी नीचे चला गया, ठीक है। टैब मारा, इन्वर्टेड कॉमा, देखिए आप चाहे तो लगे हाथ दोनों इन्वर्टेड कॉमा दबा सकते हैं एक बार में, अंदर गई बीच में, लिंक कॉपी किया, पेस्ट मारा, बाहर आए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, लिखने में टाइम लग रहा है, शीट का नाम ज़्यादा है तो सीधा फटाक से कॉपी किया, पेस्ट मारा, एक्सक्लामेशन मार्क लगाया, उसके बाद ए से लेके एफ तक, ठीक है, बाहर आए, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा 6, कॉमा 0। अब देखिए मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं करूँगा, एंटर मार देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, आ गया एरिया, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, नीचे तक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक होने वाली चीज़ें कौन सी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप मिस्टेक करोगे कि इंपोर्ट रेंज भूल जाओगे, क्या नाम है, इंपोर्ट रेंज नाम है, ठीक है। इंपोर्ट रेंज लिखोगे इसके बाद भूल जाओगे कि क्या यहाँ पे क्या लिंक लगाना है, मतलब कि शीट का यूआरएल, शीट का यूआरएल हमेशा ध्यान रखिए कि डी, इस डी को याद रखिए और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, स्प्रेड शीट स्लैश डी, डी के बाद वापसी जो स्लैश आ रहा है उसके बाद से शुरू करना है, सिलेक्ट करते करते जो अगला स्लैश है उसके बीच, यानी डी के बाद का जो स्लैश है और उसके बाद जो अगला स्लैश है उसके बीच का जितना भी मैटर है आपको कॉपी कर लेना है और ले जाके पेस्ट मार देना है, उसके बाद कॉमा लगा देना है, उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसके बाद सीट का नाम कॉपी करना है। यहाँ आप क्या मिस्टेक करोगे,
यहाँ पे आप ये जो आई है उल्टा आई एक्सक्लामेशन मार्क ये आप लगाओगे नहीं, 100% है, तो इसको ज़रूर लगाना है, इसको याद कर लो सही से। उसके बाद एक मिस्टेक आप क्या करोगे कि यहाँ इसके बाद ही आप जो है ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दोगे। तो ये देखो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कहाँ का आप मिस्टेक कर सकते हो कि नया बंदा गूगल शीट्स में VLOOKUP लगाते समय कहाँ का मिस्टेक करता है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना। उसके बाद फिर नॉर्मली जो आपका एक्सेल के VLOOKUP में होता है कॉमा, यानी कि फिर जिस कॉलम का आपको पिक करना है वैल्यू उस कॉलम का नंबर डाला, उसके बाद कॉमा 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर मार देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने VLOOKUP लगाना सीख लिया है गूगल शीट्स में। अच्छा एक चीज़ और, फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी न्यू शीट का VLOOKUP लगाओगे तो हमेशा मांगेगा अलाउ एक्सेस करने के लिए, और वहाँ पे अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना है। तो कभी घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे तो REF रेफरेंस लिखा हुआ आ गया, रेफ लिखा हुआ आ गया तो मेरा फार्मूला गलत हो गया, नहीं, थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है। अलाउ एक्सेस जैसे ही करेंगे आपका वैल्यू लोड हो जाएगा, VLOOKUP आपका लग जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने एक नॉर्मली VLOOKUP लगाना सीखा है अभी। तो अब जैसे मैंने 4 लगातार कॉलम है, तो इन लगातार चारों कॉलम में कैसे मैं बार बार VLOOKUP लगाऊंगा, अपना डाटा बढ़ा होगा तो क्या मैं बार बार VLOOKUP लगाता रहूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एडवांस लेवल पे भी इसको सिखाऊंगा गूगल शीट्स में कैसे VLOOKUP लगाना है, कि आप एक बार में 4 क्या 10 कॉलम्स में VLOOKUP लगा सकते हो, ठीक है, एक बार। हालांकि आपने ये चीज़ एक्सेल में भी सीखा है, वही चीज़ यहाँ पर भी है, मैं बता दूंगा आपको अगले वीडियो में। अच्छा इसके अलावा एक मेन फार्मूला VLOOKUP का कैसे लगाना है, VLOOKUP फार्मूला वो एडवांस लेवल का है बिल्कुल, वो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। मैं उसको अगली आने वाली वीडियो में 1-2 वीडियो में ज़रूर डाल दूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आप सिर्फ एक कॉलम के अंदर VLOOKUP लगाओगे, आपके बाकी सारे कॉलम्स के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी, ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ मात्र इसी एक कॉलम में आपको लगाना होगा, सेल के अंदर, सॉरी एक सेल के अंदर, सॉरी मैंने कॉलम बोला, एक सेल के अंदर आप लगाओगे VLOOKUP का फार्मूला, सारे सेल के अंदर आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे लगाना है ये मैं आपको आने वाली 1-2 वीडियो में ज़रूर मैं सिखा दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या तो मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।